बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पे मेरे साथ मियां अकील अफजल एक्सप्रेस न्यूज़ से सीनियर सहाफ़ी, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं। इनसे हम पूछेंगे कि आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन से मुतल्लिक जो केस था, या उसको अगर आप ये कहें कि आज की जो पिटीशन थी वो ये थी कि मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। तो इसमें आज हुआ क्या है? ज़ाहिर तो ऐसे लगता है कि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसका फोकस ये है कि ये जो मैटर है ये पॉलिटिकली हल हो। जो पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत में है, अपोजिशन में है, पीटीआई है, वो सारी बैठे और वो खुद तय करें कि उन्होंने कब इलेक्शन जो है वो कराने हैं, मुल्क भर में एक ही रोज़ इलेक्शन कराने से मुतल्लिक। तो हम आज की जो समाअत थी उसके चीदा चीदा पॉइंट्स पे शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो कुछ रोशनी डालेंगे। मियां अकील अफजल साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आज जब समाअत शुरू हुई तो अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने अदालत के सामने कुछ मौक़िफ़ रखा, क्योंकि 19 अप्रैल की समाअत के 4 बजे तक मुलतवी हुई थी, फिर 4 बजे चैम्बर हेयरिंग हो गई, फिर मामला आज तक आ गया। तो आज क्या बताया जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने शुरू में? देखें, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की जानिब से सबसे पहले तो जो कोशिशें हुकूमत की जानिब से बज़ाहिर कोशिशें की गई मुज़ाकरात के लिए, वो बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि 19 अप्रैल को असद कैसर के साथ टेलीफोनिकली रब्ता हुआ था और 26 तारीख की मुलाकात भी शेड्यूल हुई, जिस हवाले से चैम्बर में आगाह कर दिया गया था। लेकिन फिर कल ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक, इनकी एक असद कैसर के साथ एक मुलाकात हुई, जिसमें असद कैसर ने कहा कि मेरे पास तो ये मुज़ाकरात का इख्तियार ही नहीं है, यानी वो जितने राब्ते हुए मुज़ाकरात के लिए वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। फिर दूसरा उनकी जानिब से जो रब्ता किया गया, वो दूसरा उनकी जानिब से यह अदालत को बताया गया कि चेयरमैन सेनेट ने लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द अपोजिशन को एक खत लिखा है, जिसमें यह कहा गया है कि आप दोनों लीडरान जो हैं, 5-5 लोग, ज़रूरी नहीं वो सेनेट के मेंबरान भी हों, उनको नॉमिनेट कर दें और ताकि मुज़ाकरात का अमल शुरू हो सके। ठीक। तो इसके ऊपर वो हम कहेंगे ना कि सारी इस बात के ऊपर पानी तब फिर गया जब शाह महमूद कुरैशी रोस्टम पर आए और उन्होंने मौक़िफ़ ये अपनाया कि असद कैसर के साथ जब पहला राब्ता 19 तारीख को हो गया था, तो असद कैसर ने उसी रोज़ इनको ख्वाजा साद रफ़ीक और अयाज सादिक को बता दिया था कि उनके पास मैंडेट नहीं है, शाह महमूद कुरैशी के पास मैंडेट है, उनसे रब्ता करके ये इंतखाबात के हवाले से बातचीत की जाए। तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये है कि 19 से लेके आज 27 हो गई है, मुझसे किसी ने कोई भी रब्ता नहीं किया। मतलब यह है कि अटॉर्नी जनरल जो कह रहे थे कि रब्ता हो गया है और वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, उसको डिनाई किया कि उन्होंने कहा बिल्कुल कोई रब्ता जो है ऑफिशियल लेवल पे नहीं हुआ। नहीं, अटॉर्नी जनरल ने भी बात सच की, बात इन्होंने भी सच की। ठीक है। लेकिन अब उस बात का जो हमने क्रक्स निकालना है, जो उसके में से हमने देखना है कि बात असल नीयत किसकी है। उस नीयत को अगर हम जांचेंगे तो उस नीयत से ये पता चलता है कि बज़ाहिर जो शाह महमूद कुरैशी हैं, उनकी जानिब से जो मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि हुकूमत सिर्फ टाइम पास कर रही है, इंतखाबात करवाना नहीं चाहती, बल्कि बर वक्त ये जो सुप्रीम नज़दीक तरीन इंतखाबात करवाना नहीं चाहती, और उसमें थोड़ा सा हमें वजन ज़्यादा नज़र आता है। ठीक है। मसला अगर हम उनकी बात मान लें कि 19 को रब्ता हुआ और बता दिया गया कि शाह महमूद कुरैशी से रब्ता करें, और शाह महमूद कुरैशी से आज तक कोई रब्ता नहीं हुआ। फिर दूसरी बात यह है कि चेयरमैन सेनेट का कल रात रब्ता हुआ शाह महमूद कुरैशी से, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं वज़ीर आज़म के इसरार के ऊपर आपको फ़ोन कॉल कर रहा हूँ और आप 5-5 नाम दे दें। तो 5-5 नाम क्यों? चीफ जस्टिस साहब ने भी आज कहा कि भाई अगर मुज़ाकरात करने हैं तो 5-5 नाम ही क्यों, 3-3 नाम कर लें। उनकी जानिब से, पीटीआई की जानिब से 3, क्योंकि पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम तो तीनों खड़े हैं, मतलब फवाद चौधरी भी, अली जफर, तीनों खड़े हैं, हम तो 3 बंदे। बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी हेड करेंगे, अली जफर और फवाद चौधरी ये तीनों उस कमेटी के मेंबर, दोनों उस कमेटी के मेंबर होंगे। दूसरी जानिब से हुकूमत से पूछा गया कि भाई आपने कौन सी कमेटी बनाई, उन्होंने कहा जी आज 2-4 घंटे में वो अनाउंस हो जाएगी कमेटी। और दूसरी बात यह है कि पीडीएम में शामिल सियासी जमातें, जिसमें जेयूआई फे, वो अदालत की किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रही, आज भी नहीं थे, गुज़श्ता समाअत में भी नहीं थे। उनकी जानिब से मुज़ाकरात के हवाले से जो मीडिया पे रिपोर्ट हुआ है वो भी यही कि वो इस अमल को पसंद नहीं कर रहे। अच्छा, फरूक नाइक जो है शुरू में उन्होंने ये कहा कि हमारा कंसेंसस डेवलप हो गया है, लेकिन जब शाह महमूद कुरैशी आए तो उन्होंने कहा इनका कंसेंसस डेवलप नहीं हुआ, तो ये कैसे आगे मुज़ाकरात कर सकेंगे? देखें, ऐसा ये टेक्निकल बात है। हाँ। इसमें टेक्निकल बात क्या है साकिब साहब? टेक्निकल बात ये है
कि वो जिस तरह मैंने कहा ना कि एजी साहब की बात भी दुरुस्त है, वो झूठ नहीं बोल रहे, राब्ता हुआ है, ठीक है, लेकिन राब्ता मैंने करना है आपसे, मैं राब्ता कर लूँ इस दरख्त से, मैं राब्ता कर लूँ इस टाइल दूसरे से, बंदे घास से बातें करना शुरू कर दूं जिधर से मुझे कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आना। बिल्कुल तो इसी तरह ये जो बात हुई है कि इत्तेफाक हो गया है कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, सही है, इसके ऊपर पीडीएम में इत्तेफाक है, इसके ऊपर पीडीएम में कोई झगड़ा नहीं है कि इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए, ठीक है, लेकिन मुज़ाकरात पीटीआई से होने चाहिए नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर पीटीआई में इख्तलाफ है, पीडीएम में इख्तलाफ है। सही है, मौलाना मुज़ाकरात के लिए नहीं मान रहे, हाँ एक ही दिन के लिए वो मान रहे हैं। एक तो दिन ये टेक्निकलिटी है जिसमें ला के वो अदालत को घुमा रहे हैं ठीक हो कि गया। भाई ये चीज है। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी जो है उन्होंने जो पीडीएम के हवाले से कुछ शिकायतें भी लगाई, मैं डायरेक्टली वर्ड इस्तेमाल करूंगा कि उन्होंने कहा जी, इन्होंने पिछली दफ़ा कहा कि मुज़ाकरात हो गए, आगे कुछ नहीं बढ़ा, कभी बात ही नहीं की। इवन उन्होंने कल असम्बली के तकरीर का हवाला दिया, असम्बली में जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई, अगरचे चीफ जस्टिस ने उनको रोक दिया, तो बुनियादी तौर पर उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो अटल है, हम उसी के साथ जाएंगे। तो बज़ाहिर ऐसे लगता था कि शाह महमूद कुरैशी जब सुप्रीम कोर्ट को उस फैसले की तरफ लेके जा रहे हैं जो 14 मई है उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, लेकिन चीफ जस्टिस जो है उसकी तरफ नहीं गए और उन्होंने ये कहा कि ना सजेशन, ना हम कोई ऐसी टाइम लाइन, ना कोई ऐसी ऑर्डर जारी कर रहे हैं आपको, आप जाएं और मुज़ाकरात करें और उसके बाद जो है वो बताएं अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेंगे। तो शाह महमूद कुरैशी या पीटीआई चाह रही थी कि मामलात कहीं जाएं आगे के ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मूड थोड़ा बदला था। देखिए जो 1 मार्च का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, वो पीटीआई के मौक़िफ़ से 100% हम आहंग है, ठीक है, पीटीआई को सूट करता है। 1 मार्च को उन्होंने कहा था कि 14 मई को इलेक्शंस करवाए जाए, हो गया, वो पीटीआई को सूट करता है, इसलिए पीटीआई बार बार कोशिश करती है कि अदालत को उस तरफ लाया जाए। ठीक है, लेकिन जो चीजें चीफ जस्टिस साहब देख रहे हैं, जाहिर बात है आईनी पोजीशन उनकी अपनी जगह के ऊपर, लेकिन वो आप देख रहे हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन में जा चुके हैं और इम्प्लीमेंटेशन में भी कोई खातर खा रिजल्ट नहीं निकल रहा। खातर का क्या रिजल्ट जीरो है, रिजल्ट मतलब फंड्स भी नहीं है, सिक्योरिटी भी नहीं है, दोनों चीजों के ऊपर अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। बाकी आप इलेक्शन कमीशन को टाइट करते रहें, बाकी आप जो मर्जी करते रहें, वो चीजें वो उनका वो फायदा कोई नहीं, उनका रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। रिजल्ट दो यहाँ तक बताया जा रहा है कि आज भी हुकूमत अगर फंड जारी कर दे फिर सिक्योरिटी नहीं होगी, तो मतलब ऐसी सिचुएशन ही नहीं है कि 14 मई जो है वो इलेक्शन अब होंगे। 14 मई इलेक्शन होना तो अब मतलब दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा। 14 बिल्कुल ये बात क्लियर है, लेकिन पीटीआई को सूट कर रहा है। पीटीआई कह रही कि जनाब जो नॉमिनेशन फॉर्म जमा हो गए पीटीआई ने किए, बाकी जमातें अपनी जगह पे रहेंगी, भाई ठीक है इसी तरह इलेक्शन करा दें जिस तरह भी हो सकता है, लेकिन इस तरह इलेक्शन होंगे नहीं, तो वन साइडेड, मतलब मेरे ख्याल में वन साइड होंगे नहीं। इसलिए पीटीआई बार बार अदालत को ये कोशिश कर रही है कि इलेक्शन जो है अदालत उसके उस फैसले के ऊपर आ जाए और अदालत कहे कि जनाब ठीक है हम जबरदस्ती इलेक्शन करवाते हैं। अच्छा, आखिरी बात, और ये जो मौकफ है ना कि जनाब बस इलेक्शन करवा दें, ये इमरान खान साहब का मौकफ है, लेकिन हर बंदा इमरान खान नहीं होता, उन्होंने रियलिटी भी देखनी है कि अब ये हो क्या रहा है। सुप्रीम कोर्ट जारी से बात देख रही है कि अब कैसे इस पे। आखिरी बात ये है कि उसका जवाब दीजिएगा मियां साहब कि आज की जो बेंच ने समाअत की है उसका थोड़ा सा हम जायजा लेंगे कि माहौल क्या था, कि चीफ जस्टिस जो है वो बोले, तकरीबन 35-40 मिनट ये समाअत चलती रही, तो दोनों जो मोअज़्ज़िज़ जजेस थे साथ वो बिल्कुल नहीं बोले, ये बड़ा गैर मामूली है ये भी। और जो चीफ जस्टिस जो है उनके बोलने के अंदाज, उनकी आज की जो सारी हेयरिंग कर रहे थे, रिमार्क्स दे रहे थे, उसका जो लुबे लबाब आप बताइएगा। मेरी नज़र में तो ये है कि चीफ जस्टिस अब इस चीज़ पे तो कन्विंस हैं कि यार ये आपस में बैठे, आपस में तय करें और हमें सिर्फ बता दें। तो आपको क्या लगे? देखिए अदालत के बेंच के सामने दो मसाइल है। एक तो भाई आईनी तकाजा है नवेरोज में इलेक्शन करवाना, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अब उस ऑर्डर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है जी, चलो फैसला दे दिया आपने, ठीक है, अब उस फैसले से निकलने का भी तो कोई रास्ता होना चाहिए ना, अगर आपने निकलना भी है। अब चीफ साहब चाह रहे हैं कि कोई इस तरह का मुतफिका लाहे अमल को मुतफिका तारीख हमारे सामने आ जाए ताकि हम इलेक्शन अनाउंस कर दें। लेकिन जो क्या कहते हैं ना कि ज़बान ज़द-ए-आम है, वो ज़बान ज़द-ए-आम ये है कि दोनों दूसरे जो मुअज़्ज़िज़ साहिबान हैं वो इस मौक़िफ़ से इत्तफाक नहीं करते। वो चाहते हैं कि जनाब बस जो हमने कह दिया उसी पर अमल करवाया जाए और वही हुआ जाए। तो आज उन दोनों जज साहिबान का जो खामोश होना था उससे ये चीज़ सामने नज़र आ रही है कि शायद वो इस कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। वरना जस्टिस मुनीब अख्तर साहब वो इस मामले में बड़े मशहूर बड़े मशहूर हैं कि वो ऑब्जर्वेशन देते हैं। जस्टिस इजाजुल हसन साहब भी अपने सवालात का जो अंदाज है उससे मशहूर हैं। तो आज उन दोनों जज साहिबान का जो खामोश बैठना था
और चीफ जस्टिस साहब का बड़ी धीमे लहजे में, वैसे चीफ साहब हैं वो धीमे, कहते हैं ना कि खामोशी नहीं की भी करते। जुबान होती है। हाँ, वो खामोशी की जुबान ये कह रही थी कि दोनों मोअज़्ज़ज़ साहबान जो हैं वो इत्तेफाक नहीं कर रहे हैं मेरे इस ख्याल से proceeding से। इमरान वसीम साहब, आप क्रक्स बताएं। नहीं क्या नहीं है? जी, आप क्रक्स- जब बात कर क्रक्स रहे थे, आप बताएं। खामोशी की बात कर रहे थे ना कि खामोशी की जुबान होती है। खामोशी की भी जुबान होती है, कमरे अदालत के माहौल की भी जुबान होती है, Definitely, बिल्कुल। बॉडी लैंग्वेज की भी बिल्कुल, जुबान होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये सारी चीजें आपने भी नोट की। बिल्कुल, बिल्कुल। आपको भी माहौल बदला बदला दिखाई दिया, आपको नहीं दिखाई दिया। जो यहाँ पे आज तवक्कुआत लगा के आए थे कि हम कोई नोटिस करवा देंगे, साथ वाले घर वालों को बुला लेंगे और उनके खिलाफ कोई उनका सर कलम करना, कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज हो जाना, तो मेरे ख्याल से वो तो आखिरी दम तक हम उनको कहते रहे कि भाई आज कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। आज वो मामला आज लगा हुआ नहीं है भाई, आज मामला ही नहीं वो है। लगा हुआ नहीं। वो कहते नहीं जी, वो काशिफ साहब वाला केस लगा हुआ, उसके अंदर ये भी सुना जाएगा कनेक्टेड है। यार इतने सीनियर वकील थे, इतने सीनियर वकील थे, आज मामला ही नहीं हमसे है। ज्यादा उनका सुप्रीम कोर्ट की वकालत करने का तजुर्बा, ये अकील अफजल साहब इस बात के बड़ी गवाह है। दिलचस्प बात है। जी जी, हमने उनको कहा भाई जब कनेक्टेड होता है तो उस केस के नीचे उन कनेक्टेड मैटर की लिस्ट लगी लिस्ट होती है पूरी। बिल्कुल। वो सिर्फ एक मैटर लगा जी, देख लीजिएगा। फिर अकील अफजल साहब ने जब कार्रवाई हुई, फिर वो बंदे हमें, वो वकील साहब मिले नहीं, उनको हम कहते कि जरा आप कनेक्टेड कह रहे थे उस बात के ऊपर। जब वो मामला आया, जो शाम में कुरैशी साहब बार बार जिक्र करते हैं, पूरी सियासी तकरीर की मेरे ख्याल में अकील अफजल साहब जिक्र कर चुके होंगे, मैं जी, जिक्र जी, करूंगा जी, तो आपका जी, वक्त जाया हो जाएगा। बड़ी खूबसूरती के साथ, बड़ी खूबसूरती का चीफ जस्टिस ने कहा अच्छा चलें छोड़े शाह महमूद कुरैशी साहब, ये वो तो सियासी तकरीर। सियासी तकरीर थी वो, उन्होंने तो वो क्या बचा मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी साहब, जो बज़ाहिर ऐसा लग रहा था, हमारा तासुर है कि वो प्रवोक कर रहे थे कि आप नहीं बस कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग। अच्छा मेरे मेरे ये फैसले पर इस अमल बात दरामद को करवाएं। बता दूं, एक बड़े सीनियर वकील, गालिबन आज से 10-12 साल पहले, जब मैं सुप्रीम कोर्ट में आया था 12-14 साल पहले, तब भी वो सुप्रीम कोर्ट के वकील थे। इतने सीनियर वकील, मैं नाम नहीं लेता उनका। दूसरा एक बड़े सीनियर एंकर, अच्छा एक इदारे के हेड के तौर पे हैं, वो बार बार हमसे बाजिद थे और उनकी ख्वाहिश थी कि आज कंटेम्प्ट लगनी ही लगनी है। और हम उनसे कह रहे हैं भाई वो केस नहीं लगा हुआ। नहीं, कैसे नहीं लगा हुआ, वो होनी है, वो होनी है, वो होनी है। मुझसे, इमरान साहब से वो बहस करते रहे हैं और हमने उनको 2-3-4 बातों से कायल करने की कोशिश की है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको कायल नहीं कर सके। अच्छा, एक और उनको लेकिन एंड में, केस के एंड में उनको मायूसी हुई। इमरान वसीम साहब, आप मैंने उसे आके आपके प्रोग्राम का नहीं, कोई थोड़ा अच्छा सा है। माहौल चेंज करने की नहीं, कोशिश अच्छा है, की है। आपने बड़ा इनपुट जो है आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है, और असेसमेंट खास तौर पे। मुझे ये बताएं कि आज मेरा ख्याल में आज तक की वो ऑर्डर था कि आज फंड्स रिलीज करें, उसको अगर हम ले तो रात 12 बजे तक जी वो हाँ, इम्प्लीमेंट होना है। अगर फर्ज करें कि कल तक नहीं होता तो क्या इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को कोई चैम्बर में कोई जवाब देगा, बताएगा, या आपका ऑर्डर था उस पे ये हुआ नहीं हुआ, क्या होगा? क्या मेरे होगा ख्याल क्या? से तो उसका- अपना- वो- या उसको कहीं गैर मौसर मेरे ख्याल में साकिब भाई, उसमें जो डायरेक्शन है ना, वो तो मेरे ख्याल से वफाकी हुकूमत को है। वो डायरेक्शन वफाकी हुकूमत को है कि आप 27 तक पैसे जारी कर दें, कर दें, और वो पैसे जारी होने हैं नहीं होने से वाले से मेरे ख्याल में स्पीकर साहब का लेटर ही काफी है कि भाई पैसे जारी नहीं जवाब दे सारी तरफ। जवाब है। आप हमें वो ऑर्डर कर रहे हैं जो कि आप हमें कह रहे हैं कि आइन पे आप अमल दरामद कराने के लिए सब कुछ करें, लेकिन आप हमें उसी आइन की खिलाफ वर्जी का ऑर्डर दे रहे हैं कि अल्टीमेटली वो पैसों की अप्रूवल पहले या बाद में इसी ऐवान ने देनी है। तो आज अगर ऐवान कह रहा है कि पैसे नहीं देने, तो ये कल को भी कहेगा 30 अप्रैल तक, जारी सी बात है ना, बजट पेश करना होता है ना 30 अप्रैल से, और 30 जून से पहले पहले, तो यही असेंबली होगी ना 30 जून से पहले पहले। इसकी तो अगस्त में जाके मियाद खत्म होनी है, तो वो यही बात तो कर रहे हैं कि जो असेंबली आज अप्रूवल देने के लिए तैयार नहीं, वो 30 जून से पहले पहले जब बजट पास हो रहा होगा, सप्लीमेंट्री ग्रांट की अप्रूवल दे रही होगी, वो जब अप्रूवल नहीं देंगे तो 21 अरब ये कौन पूरे करेगा कंसोलिडेटेड फंड में, जो कि अवाम के पैसे होते हैं। बिल्कुल। तो बहरहाल मेरे ख्याल में अदालत ने भी आज बड़ा रिस्ट्रेन का मुजाहरा किया, बड़ी अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी, बदली जरूर थी, लेकिन एक अच्छा जेस्चर था मेरे ख्याल से। और मुज़ाकरात का एक तवाज़ुन के साथ मेरे ख्याल में अदालत ने आज ये मौका फराहम किया कि तवाज़ुन के साथ तमाम सियासी जमातें बैठें और मुज़ाकरात करें। क्योंकि तवाज़ुन की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि पिछली मरतबा जब चीफ साहब के रिमार्क्स थे ना कि आप 8 अक्टूबर ना करें, इसे नीचे लेके आए, इसे आप जुलाई के आगे कर लें, बकरीद के बाद लें, मेरे ख्याल में उसमें एक जो सियासी पार्टी है उसको एक्सप्लॉइट कर रही थी। मेरी अपनी एक रीडिंग है, मेरी अपनी एक कैलकुलेशन है, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो गालिबन उस चीज को मेरे ख्याल में काउंटर करने के लिए चीफ साहब ने बड़ा अच्छा जेस्चर दिया कि हम कोई हुक्म भी नहीं दे रहे, इन मुज़ाकरात को किसी ब्रैकेट्स में भी नहीं रख रहे, कोई टाइम बाउंड, कोई डेडलाइन नहीं दे रहे, आप बैठे, हमारी तजवीज़ है कि कोई नतीजा निकाल के लेके आए इत्तफाक राय के साथ। भाई आप लीडरशिप हैं, आप मुअज़्ज़ज़ अरकान हैं, आपने मुल्क को चलाने। वैसे साकिब भाई ये बदकिस्मती की बात नहीं, आज जो अपोजिशन में बैठे हैं वो कह रहे हैं हमें हुकूमत दे दें, हम मुल्क को इन बुराने से निकाल के ले जाएंगे, हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को यहाँ पे ले आएंगे। यार वो इतने बड़े बड़े फैसले के हवाले से अवाम को यकीन दहानियां करवा रहे हैं कि हम ये कर देंगे। मौका तो उन्हें पहले भी 3.5 साल मिला, लेकिन कतई नजर जो बात मैं आपके साथ करना चाह रहा हूँ, आप मुझे पता अभी भागने की कोशिश कर रहे थे लेकिन भागने नहीं दे रहा। बात ये है, एक छोटा सा मैटर है,
अगर इसके ऊपर ये बैठ के सियासी स्टेक होल्डर फैसला नहीं कर सकते तो मुल्क की किस्मत के फैसले क्या करेंगे? मैं ये बात कर रहा हूँ, चाहे आज हुकूमत में जो बैठे हैं, चाहे जो आज अपोजिशन में बैठे, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। असल में इमरान वसीम साहब, मेरी राय ये है कि एतमाद का फुकदान है पीडीएम और पीटीआई के दरमियान, पीडीएम और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान, और उस एतमाद के फुकदान में मेरे ख्याल से उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल आज पॉजिटिव था। नहीं, सुप्रीम कोर्ट का रोल पॉजिटिव अगर आज समाज में पॉजिटिव था। मैं नहीं, इसलिए कह रहा हूँ मैं कि वो चाह रहे हैं कि मुज़ाकरात में तवाज़ुन आए, कोई एक मैं पार्टी। थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट फंस चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई रास्ता नहीं है। जब कोई रास्ता नहीं है तो आप रिस्टेन करें या तवाज़ुन बरकरार रखें, तो उसको तवाज़ुन नहीं कहा जा कोर्ट सकता। ड्राइविंग सीट पे आ गई। नहीं वो जो फंस चुकी है। मैं तो फिर ये कहूंगा कि शायद इसमें जो 2-4 मुलाकातें हुई हैं ना, उन मुलाकातों का भी कुछ असर है। नहीं, मैं जो कहना चाह रहा था, अब देखें ना लाइटर नोट पे चीजें आ रही हैं। फंस चुकी थी वो जो ब्रीफिंग की बात अभी अकील भाई ने की ना, उस ब्रीफिंग के बाद सुप्रीम कोर्ट आप देखें ड्राइविंग सीट पे आ गई है दोबारा। ठीक है, और आज मैसेज दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुकूमत ने कि आप बैठे मुज़ाकरात के नहीं, जरिए वो तो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट ने भी, और वहाँ पे कंसेंसस था। वैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हुकूमती मौकफ होता है, पीडीएम का होता है, अटॉर्नी जनरल का, वो बड़ा सॉफ्ट होता है। और जैसे बाहर निकलते हैं और असेंबली में जाते हैं और वहाँ जो है वो तलवारें और सब कुछ निकाल के जनाब दो ट्रैक पे चलिए, दो ट्रैक पे एक ट्रैक वो कौमी असम्बली वाला हुकूमत के पास है, दूसरा ट्रैक हुकूमत ने मुज़ाकरात वाला रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में भी 2 ट्रैक है, एक वो 14 मई वाला फैसला है और दूसरा ये मुज़ाकरात वाला केस है। ये सब तरफ जो है वो 2 ट्रैक के ऊपर चले। तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये चल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब और मियां अकील अफजल साहब ने बड़ी तफसील के साथ हमें बताया कि मामलात जो है वो किस नहज पे जा रहे हैं। लेकिन बहरहाल मेरा मौकफ तो ये है कि जो रिस्ट्रेन है, जो आज जो है वो तवाज़ुन कायम करने की कोशिश की है, रास्ता कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास, इसलिए ये इस पे आए हैं। वगरना ये है कि हो सकता है सूरत हाल इस मैच में ना पहुंचती। आइंदा आपको हम अपडेट करते रहेंगे, आप हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।